कंसेप्ट ऑफ द डे एपिसोड 14 शुरू करते हैं। आज का जो पर्टिकुलर कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ वो है बच्चों ट्यूनिंग फोर्क और बीट्स का जो कंसेप्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई में नीट में कितनी बार ही आया हुआ है और अक्सर हमें इसको करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब नहीं होगी। तो इसको समझिए ध्यान से, फिर हमारा होमवर्क क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको बोला गया है कि दो फोर्क्स है, 242 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एक्स फ्रीक्वेंसी है और दोनों मिलके 8 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब आप इस एक्स वाले को वैक्स कर देते हो, इसके ऊपर आप वैक्स लगा देते हो, तब ये 2 बीट्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तो आपसे पूछा गया है कि एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए वैक्स भी किया जा सकता है और फाइल भी किया जा सकता है। फाइल का मतलब छीला भी जा सकता है। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब आप वैक्स करेंगे तो फोर्क हैवी हो जाएगा। फोर्क के हैवी होते ही उसके वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई हैवी चीज है वो कम वाइब्रेट होती है, और अगर आप उसको फाइल करेंगे, छील देंगे, तो वो लाइट हो जाएगा। और कोई भी हल्की चीज जो होती है वो ज्यादा वाइब्रेट होती है। तो इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, आओ। उसके लिए हमें बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वो होता है दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, मोड ऑफ n1 माइनस n2 वो होता है। तो कैसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को, देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल। कैलकुलेशन तो है ही नहीं, ऐसे समझ लो, लॉजिक ज्यादा कैलकुलेशन कम। तो चलो भाई शुरू करें। देखिए सबसे पहले देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी x है और बीट्स कितने हैं 8। तो मतलब ये जो है 8, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये मानते हैं इन दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस 8 होने के लिए बच्चों x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। या तो बच्चों ये 250 हो सकता है या ये 234 हो सकता है। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक है, इतना पक्का है। या तो आंसर 234 है या आंसर 250 है। अब इनमें से कंफर्म किया जाए कि 234 है कि 250 है। आ जाओ, उसके लिए चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में 242 बीट्स हो चुके हैं 2 बीट्स पर सेकंड। तो नई फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल चुकी है वो पॉसिबल है 2 बीट्स के साथ। वो या तो बच्चों 244 हो सकती है या वो 240 हो सकती है, क्योंकि तभी तो 2 का डिफरेंस मिलेगा ना। या तो वो 244 हो सकती है या वो 240 हो सकती है। इतना काम आपने कर लिया, ये सबसे पहले कर लेना। अब क्या करो, अब देखो क्या किया गया बच्चों, वैक्स किया गया। वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 250 को रेफरेंस फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लें, तो वैक्स करने के बाद फ्रीक्वेंसी देखिए 250 से 244 हो रही है और 250 से 240 हो रही है। मतलब दोनों ही कंडीशंस में जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर आप 250 को सही आंसर माने तो दोनों ही कंडीशन में जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है बच्चों वो कम हो रही है। बात ध्यान रखना, 250 को रेफरेंस लिया तो दोनों ही कंडीशन में जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कम हो रही है। अगर मैं 234 को रेफरेंस लेता हूं, अगर मैं 234 को रेफरेंस लेता हूं तो दोनों ही कंडीशन में जो नई फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्स करने पे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 250। क्या आंसर आ गया, 250 हर्ट्ज। समझ आई बात मेरी? आपको ये चारों ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 5 या 6 बार जेई के एग्जाम में पूछा गया है, तो ढंग से इसको समझ लो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर? वीडियो चाहे 2 बार देख लेना अगर आपको फर्स्ट टाइम में चीजें कवर अप नहीं हुई तो, क्योंकि पहली बार आई थिंक कर रहे होगे। तो लॉजिक लगाना। होमवर्क क्वेश्चन ले चलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपके पास आ गया है। कंसेप्ट ऑफ डे एपिसोड 14 का होमवर्क क्वेश्चन ले लो। 2 ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर करते हैं अपने बच्चों, 2 ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर करते हैं, 260 हर्ट्ज और ये हमारे पास है बच्चों एक्स। ये बीट्स दे रहे हैं अपने को 10। ठीक है, हमने क्या किया, इसको रखा ऐसे ही 260 हर्ट्ज के साथ, ओके। और दूसरे वाले में बच्चों फाइल कर दिया, फाइल कर दिया मतलब छील दिया, और बीट्स हो गए 12। आपको बच्चों एक्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डू सब्सक्राइब us on YouTube and follow us on Instagram at the Physics Booster। मिलते हैं एक नए फ्रेश एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।